नमस्कार दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरक कोण और संपूरक कोण पर आधारित है कि किसे कहते हैं पूरक कोण, किसे कहते हैं संपूरक कोण। लेकिन ये सब जानने से पहले हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे, कोण के बारे में बात करेंगे कि कोण क्या होता है। देखिए कोण के बारे में हो सकता है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया तो आप लोग जान लीजिए, दो भुजाएं जहां पर आपस में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि दो ये भुजाएं आकर के मिली, तो दो भुजाओं का जो मिलन है उसका जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। दो भुजाओं के मिलने पर जो झुकाव बनता है उसे हम कोण कहते हैं। जान लीजिएगा आप लोग, कोण के प्रकार भी आप लोगों को बताए गए होंगे। कोण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, सबसे पहला शून्य कोण। सबसे पहले कौन सा होता है? शून्य कोण। जब हमारे कोण का कोई भी मान नहीं होता, कोई भी मान नहीं होता तो वो शून्य कोण कहलाता है। न्यून कोण, न्यून कोण देखिए एक और होता है न्यून कोण। आप लोगों को बता दिया जाए, जीरो से आगे, यानी कि जो कोण जीरो से बड़ा हो, क्योंकि अगर जीरो का होगा तो शून्य कहलाएगा। शून्य का मतलब कुछ नहीं, लेकिन पढ़ा जाता है। शून्य से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। 90 से छोटा हो। शून्य से लेकर के अगर देखा जाए, शून्य से 1 से लेकर के 89 तक का जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। अब ये तो हो गया हमारा न्यून कोण। 90 अंश का ये हम इसको कहेंगे न्यून कोण। ठीक 90 अंश का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। जो पूरे 90 अंश का कोण है वो हमारा समकोण कहलाता है। अब देखिए 90 के आगे 91, 91 से लेकर के 179, 91 से लेकर के जो 179 तक का कोण है वो कहलाता है अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कहलाता है अधिक कोण। 90 से ज़्यादा और 180 से कम के कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। 179 के बाद आता है ठीक 180 अंश का कोण। जब 180 अंश का कोण होगा तो उसे हम कहेंगे सरल कोण। क्या कहेंगे? सरल कोण। और सरल कोण के बाद आप लोगों का आ जाता है उसके आगे 180 से आगे 181 से आगे के जो कोण होंगे, 180 से आगे के कोण होंगे वो कहलाएंगे वृहत कोण। क्या कहलाएंगे? वृहत कोण कहलाएंगे। और 360 अंश का एक कोण होता है पूरा पूरा, तो ये कहलाता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। और आप लोगों को बताया गया शून्य कोण। इस तरीके से देखिए आप लोगों को कोणों के बारे में बताया गया। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण, संपूर्ण कोण और शून्य कोण। ये सब कोणों के मान आप लोगों को बताए जा चुके होंगे, आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे। इन्हीं कोणों में देखिए अगर बात की जाए कोणों के टाइप की, तो इन्हीं कोणों को हम लिखेंगे अगर कोणों की प्रकार पूछता है। लेकिन इसमें हमने आज बताया पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण क्या होता है? देखिए पूरक कोण का मतलब होता है 90 अंश। पूरक कोण का मतलब कितना होता है? 90 अंश। और संपूरक कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 180 अंश। अगर 180 अंश कोणों का दो कोण है और उनका मान 180 अंश है तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे, और अगर 90 अंश है तो वो पूरक कोण कहलाएगा। और याद रखिएगा संपूरक कोण को ऋजपूरक कोण भी कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो ऋजपूरक कोण भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर अगर ऋजपूरक पूछ दिया गया तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऋजपूरक पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। संपूरक कोण को ही ऋजपूरक कोण कहा जाता है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि बताइए निम्नलिखित माप के कोणों के लंब पूरक कोणों की माप कितने अंश की है। जैसे कि पूछा गया पूरक कोण। सबसे पहले देखिए पूरक कोण के बारे में चर्चा हो रही है। तो पूरक कोण का मतलब ये है कि अगर किसी दिए हुए कोण का पूरक कोण पूछता है तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 32 अंश और कहता है कि 32 अंश के पूरक कोण का मान बताइए, तो पूरक कोण का मान हम मान लेते हैं x है। देखिए लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लेते हैं पूरक कोण कितना है? पूरक कोण बराबर x। अब हम 32 को x से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 180 अंश बराबर 90 अंश। ठीक है, पूरक कोण की बात हो रही है इसलिए हम 90 अंश लिखेंगे। संपूरक की होगी तो 180 अंश लिखेंगे। x बराबर 90 माइनस 32।
अब प्लस के 32 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, तो ये हो जाएगा 58 अंश। यानी कि 32 अंश के जो पूरक कोण का मान है वो कितना हो जाएगा, 58 अंश हो जाएगा। आप लोग इसे डायरेक्ट भी आप लोगों को हो सकता पढ़ाया गया हो, 90 में से 32 घटा देंगे तब भी 58 अंश हो जाएगा। लगाने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप लोग विद्युत सवाल को लगाएंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे 58 अंश आ जाएगा। इस तरीके से कोण भी कोण देखिएगा, एक और देख लेते हैं 63 अंश। कह रहा है 63 अंश के पूरक कोण का मान बताइए। तो पूरक कोण हमारा x है, पूरक कोण x। अब x में अगर हम 63 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 अंश। तो x बराबर 90 माइनस 63, तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 अंश। तो जो 63 अंश का पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा, 27 अंश हो जाएगा। ये लगाने का तरीका है आप लोगों को पूरक कोण निकालने का। मान लेते हैं लंब पूरक के बजाय लंब पूरक को ही पूरक कहा जाता है। मान लीजिए इसको हम संपूरक कोण के बारे में बात करें। अगर सवाल में ये कह दे कि संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग किस तरीके से लगाएंगे संपूरक कोण। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन संपूरक कोण पर अगर हम चर्चा करेंगे, देखिए तो मान लीजिए पहला है 126 अंश, कोण दिया है 126 और कह रहा है संपूरक कोण के बारे में बात करना है, संपूरक कोण के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें संपूरक कोण ले लेंगे। संपूरक कोण मान लेते हैं हमारे x है, तो x में हम 126 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, जरूरी नहीं देखिए कि 90 अंश से मान ज्यादा ही दिया हो, कम भी हो सकता है। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, 10 में से 6 गए 4 और 17 में से 12 गए 5, 54 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से संपूरक कोण का मान निकालेंगे। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि आप लोगों का मान ज्यादा दिया आप समझ नहीं पाए। मान लीजिए दिया है 65 अंश, अब 65 अंश दिया है और आपसे पूछ रहा है संपूरक कोण का मान, तो ये मत सोचिएगा 65 अंश है तो उसका संपूरक कोण होगा नहीं, कि 90 से ज्यादा होते हैं उन्हीं का मान पूरक संपूरक में रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो पूरक कोण हो या संपूरक कोण हो, मान तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए 65 अंश का आ गया और संपूरक पूछ रहा है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, संपूरक कोण का मान लेंगे x। मान लीजिए संपूरक कोण का मान x दिया है और 65 एक कोण दिया हुआ है, तो बराबर 180 अंश हो जाएगा। x बराबर 180 माइनस 65, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 115 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चाहे वो पूरक कोण की बात करें या संपूरक कोण की बात करें, पूरक कोण की बात करता है या लंब पूरक की बात होती है तो लंब पूरक का मतलब ही होता है 90 अंश। संपूरक कोण की बात करता है या ऋज पूरक कोण की बात होती है तो वो हो जाता है 180 अंश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से पूरक कोण और संपूरक कोण में हम मान रख करके कोण को मान निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, आप लोगों के इसी एक्सरसाइज में एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, बता देते हैं कि एक देखिए इस तरीके से ये रेखा खिंची हुई है और आप लोगों को बता दें ये दिया है 50 अंश और ये दिया है x अंश। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछता है कि x का मान कितना होगा, x का मान। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो सामने सामने के कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये बता देते हैं, बस इसको निकालना नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं कि जितना ये है उतना ही ये होगा। दो तिर्यक रेखाओं से जो कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो या एकांतर कोण हो या संगत कोण हो, कुछ भी बने, तो इस तरीके से कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, एक तरफ का कोण है दोनों। किसी भी रेखा को काटने पर जब एक तरफ के दो कोण कटते हैं तो उनका मान हमेशा 180 अंश होता है। तो यक्स में हम क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 50, तो यक्स का मान हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लगाइएगा कि कोई चित्र पूछता है, अगर इस सामने वाले की बात की जाएगी तो देखिए अब ये हमारा 130 हो जाएगा और ये हो जाएगा 130। अगर हम चारों को ऐड कर दें तो ये 360 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक संपूरक कोण यानी कि पूरा जो वृत्त होता है, गोला जो होता है या पूरा जो सर्कल है वो एक तरीके से 360 अंश का कोण बनाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या दिया हुआ कोण पूरक कोण बनाता है या नहीं बनाता है, या संपूरक कोण बनाता है या नहीं बनाता है। तो आप लोगों को पहले ही पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बता दिया गया है। तो मान चेक करना है तो मान लीजिए देखिए 65 अंश कामा 25 अंश,
तो देखिए, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए दिया गया कोण जो है, युग्म जो है कोणों का, वो लंब पूरक कोण का युग्म है या फिर समपूरक कोण का या ऋजुपूरक का है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए कोणों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 5 10, 6 2 8 और 1 9, तो ये 90 अंश आ गया। इसका मतलब ये किसका युग्म है, पूरक कोण का। लेकिन एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है 140 प्लस 40, 140 प्लस कामा 40, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस 40 बराबर 180 अंश। तो देखिए इनका मान 180 अंश आ गया, तो जिसका मान 180 अंश आ जाएगा वो किसका युग्म हो जाएगा, संपूरक कोण का। अर्थात थ्योरी ये है कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उनका मान पूरक कोण कहलाएगा, और अगर 180 अंश होता है तो उनका मान, तो वो संपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, लिखा है 90 माइनस थीटा। एक क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज में और भी पूछा गया, थीटा का मान पूछ रहा है, बिल्कुल कोणों पर आधारित क्वेश्चन है। लिखा है कि 90 माइनस थीटा, ये देखिए इस तरीके से जो निशान होता है उसको थीटा कहते हैं। 90 माइनस थीटा बटे 180 माइनस थीटा बराबर 2/5। देखिए थीटा का मान पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, 90 माइनस थीटा बटे 180 माइनस थीटा बराबर 2/5 है। तो कह रहा थीटा का मान बताइए। तो कैसे लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनकी तिर्यक गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पने 45, 450 माइनस 5 थीटा बराबर 18 दूनी 36, 360 माइनस 2 थीटा। इस तरीके से देखिए हल करेंगे तो माइनस के 5 थीटा, ये इधर से ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 थीटा बराबर 360 माइनस 450, माइनस 5 से प्लस 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा बराबर 360 में से देखिए 450 नहीं जाएगा, उधर से निकालेंगे तो माइनस का 0 और 9, माइनस माइनस काट देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, 3 एक कम 3 और 30 3 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, किसी भी वैल्यू को निकालना होगा तो आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इजी और कई बार पूछा जाता है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन। हमने पिछली बार का जो बीटीसी का पेपर था उसमें भी हमने देखा था, उसमें भी ये पूरक कोण के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं और बहुत ही सरल भी होते हैं। बस एक बार अपने माइंड में बना लीजिए, फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा समझ में आ जाएंगे और याद भी रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतनी सी ही बात करेंगे, लेकिन जल्द ही आप लोगों को अगले नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे और एक नई जानकारी आप लोगों को फिर दी जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना सहयोग भी दिखाते रहिए चैनल को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।